नमस्कार। आज है 29 जुलाई और देखिए ईरान और अमेरिका जंग से बहुत सारी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। पहली खबर आपको बताते हैं जहां पर पिछले 24 से 36 घंटे में एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका पर हमला किया है। बुधवार सुबह तड़के ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधा सीधा हमला बोला है। ईरान ने यह हमला ऐसे समय में किया है जब पिछले सप्ताह के आखिर में ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन रोकने का फैसला किया था। देखिए, अमेरिकी ऑपरेशन रोके जाने के बाद ये ईरान का पहला सीधा बैलिस्टिक हमला अमेरिकी बेस पर बताया जा रहा है। अगर सेंट्रल कमांड की माने तो सेंट्रल कमांड ने मंगलवार यानी अमेरिकी समय अनुसार एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज शाम 5:45 पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की सेना ने मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना के अड्डे पर अचानक से हमले की कोशिश की है। ईरान में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, लेकिन सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया गया है और अमेरिकी सेना सतर्क पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। यह सेंट्रल कमांड की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें बताने की कोशिश की गई है कि हमने अब जो ईरान का हमला था उसे नाकाम कर दिया है और हम पूरी तरह से सतर्क हैं। देखिए, लगातार ईरान हमले कर रहा था, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि शांति हो। 2-3 दिन मतलब आप समझिए कि सैटरडे संडे से हमला अमेरिका ने पूरी तरह से रोक दिया है। बातचीत की ओर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद ईरान को यह मंजूर नहीं है। यानी ट्रंप ने कहा, लेकिन ईरान का भरोसा अब तक उन पर नहीं बना है। यानी अब पूरी तरह से भरोसा उठ गया है, क्योंकि बार बार वो शांति की बात ट्रंप करते हैं लेकिन उसके बाद बड़ा हमला कर देते हैं कोई ना कोई बहाना बनाकर। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि पिछले जो सैटरडे संडे से हमले अमेरिका की तरफ से बंद थे, शांति की दुहाई दे रहे थे ट्रंप, उसको दरकिनार करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिकी बेस पर हमला किया है बुधवार सुबह भी ईरान ने। इधर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने ट्रंप की बात का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि हमारी किसी तरह की कोई बातचीत ट्रंप से नहीं हुई है। यानी ट्रंप की शांति की कूटनीतिक कोशिश को ईरान ने नाटक बता दिया है और उसे सिरे से खारिज कर दिया है। यानी बातचीत नहीं हो रही है। वो क्या कर रहे हैं हम नहीं जानते, हम जो कर रहे हैं वो हमें पता है। ईरान ने ये बता दिया है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये जो 4-5 दिन में थोड़ी सी शांति लग रही थी, उस शांति और उस अमेरिका की बातों पर ईरान को भरोसा नहीं है। अगर हॉर्मूज की बात की जाए तो हॉर्मूज पर ईरान अपनी शर्तों पर पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो अब भी अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। यानी ईरान अब भी यही कह रहा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को उससे अनुमति लेनी होगी और इसके लिए वो सुविधा शुल्क लेगा, तो वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वही अमेरिका का कहना है कि हॉर्मूज स्ट्रेट एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और इसे किसी के नियंत्रण में नहीं होने देना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इसी को लेकर वो बार बार हमले कर रहा है। हालांकि देखिए, बहुत सारी बातचीत को लेकर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, लेकिन अब मतलब सेंटर में सिर्फ हॉर्मूज का मुद्दा अभी दिख रहा है, जिसको लेकर बार बार एक दूसरे से टकरा रहे हैं ईरान और अमेरिका। यानी बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि अमेरिका कहता है कि आप हॉर्मूज छोड़िए, ईरान कहता है हॉर्मूज छोड़ेंगे नहीं, यह हमारा अधिकार है। इधर अगर इजराइल के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो अब ट्रंप के साथ इनकी मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बहुत मायने में अहम मानी जा रही है, क्योंकि जब ये दोनों मिलते हैं यानी ट्रंप और नेतन्याहू मिलते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होती है जो कि ईरान के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो अब इस मुलाकात का भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की। फरवरी में ईरान के खिलाफ वॉर शुरू होने के बाद से नेतन्याहू और ट्रंप के बीच आमने सामने की यह पहली बातचीत है। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने एक बंद कमरे की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ईरान के बारे में खुफिया जानकारी साझा की है, शेयर किया है। अब वो जानकारी क्या है, कुछ बातें तो आई है, कुछ बातें कहा जा रहा है कि बंद कमरे में ही है, ना वहां पत्रकार थे, ना वहां पर कोई था, ना किसी से बातों को साझा किया गया। देखिए, चैनल 12 की माने तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू का मानना है कि इजराइल को ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई करनी पड़ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि नेतन्याहू का मानना है कि ईरान पर दोबारा हमला करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं है। इसमें उन जगहों को निशाना बनाना शामिल है जहां पहले हमला नहीं किया गया। यानी फुल प्रूफ प्लान के साथ नेतन्याहू पहुंचे हैं कि भाई अब इस बार तो मेरी बात माने। पहले भी
अगर ये युद्ध शुरू हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी जो एक्सपर्ट हैं वो यही मानते हैं कि शायद गलत जानकारी ट्रंप को दी गई नेतन्याहू की तरफ से और ये युद्ध शुरू हुआ फरवरी माह से। अब एक बार फिर से कुछ नए प्लान के साथ नेतन्याहू ट्रंप के सामने पहुंच गए हैं कि देखिए ऐसा है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। और उनका कहना है कि अब तो भाई ऐसा है कि ट्रंप अब ईरान पर एक बार फिर से बड़ा हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इसके साथ ही उनका कहना है कि पुराने जो हमले हुए वो तो हुए, लेकिन अब नए जगहों को, नए ठिकानों को पर हमला करना बेहद जरूरी हो गया है। इस तरह के प्लान के साथ पहुंचे हैं नेतन्याहू ट्रंप के पास और उन्होंने कहा है कि ईरान ने फिर से जहां पर एक बार फिर से जैसे न्यूक्लियर ठिकाने हैं उसके या फिर बाकी चीज़ें उसको फिर से दुरुस्त किया है, या जहां मिसाइल या ड्रोन बनाए जाते हैं उन कारखानों को दुरुस्त किया है, उनको एक बार फिर से लक्ष्य बनाया जाए। यानी जिस चीज़ को बर्बाद पीछे जो हमले हुए फरवरी माह के बाद, उन हमलों में जो डिस्ट्रॉय हो चुका था उन सब जगहों को अगर ईरान ने बनाया, खड़ा किया, वहाँ से फिर से मिसाइल का उत्पादन हो रहा है या फिर बनाए जा रहे हैं या फिर ड्रोन का उत्पादन एक बार फिर से शुरू हुआ है, तो उनको भी लक्ष्य बनाने की बात नेतन्याहू कर रहे हैं। और उनका कहना है कि नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। और बताया जा रहा है कि अगर इस बार ईरान को टारगेट नहीं किया गया तो फिर टारगेट पर अमेरिका और इजराइल होंगे। ये भी कह रहे हैं नेतन्याहू कि मतलब वो चिता रहे हैं कि आप नहीं मारेंगे तो वो हमको मार देंगे। बताया जा रहा है कि इजराइल ने वॉशिंगटन को केवल अपना आंकलन बताया है, लेकिन ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अमेरिका पर सक्रिय रूप से दबाव बनाया नहीं है। आप इस लाइन को समझिए। वो कह रहे हैं हम सिर्फ इनपुट दे रहे हैं आपको कि वहां क्या चल रहा है, लेकिन किसी तरह का दबाव नहीं है। अमेरिका चाहे तो लड़े, नहीं चाहे तो ना लड़े। मतलब एक बार फिर से वही स्थिति, फरवरी वाली स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अब इस लाइन का आपको मतलब समझना होगा और जो एक्सपर्ट है वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक बार फिर से नेतन्याहू ट्रंप को ये उकसाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब छोड़िए आप बातचीत, उसको करिए दरकिनार और कीजिए बड़ा हमला। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमला करें। तो इजराइल के एक अधिकारी ने चैनल 12 से कहा कि हम एक अहम दौर में हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है। हम उन पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। नेतन्याहू ने इजराइल का पक्ष रख दिया है। अब देखना होगा कि ट्रंप और नेतन्याहू की ये मुलाकात क्या रंग लाती है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में ईरान के साथ युद्ध का मुद्दा ही छाया रहा। दोनों देश यानी कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ मिलकर युद्ध शुरू किया था, लेकिन बाद में इससे निपटने के तरीकों को लेकर दोनों में हमने देखा कि किस तरह से तनाव भी आया और दोनों अपने अपने तरीके से युद्ध खत्म करने की बड़ी कोशिशें भी उसके बाद करते दिखाई दिए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। युद्ध आज भी जारी है, गाहे बगाए हमले आज भी हो रहे हैं और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो इस बार यानी फरवरी के बाद जो युद्ध हुआ, उसके बाद 1 महीने की शांति आई, उसके बाद कुछ प्रस्ताव रखे गए और उसके बाद जो अभी हमले हो रहे हैं ना, उसमें इजराइल जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कि चुल्ल मची रहती है कि आपको कि भाई हम तो तैयार हैं, हम कैसे युद्ध में ना लड़े, ये हो नहीं सकता है। इसलिए वो पहुंच गए ट्रंप के पास और बताया जा रहा है कि इस बार जो अगर लड़ाई होगी तो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल दोनों एक बार फिर से शामिल होंगे, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। हालांकि इसको तो छोड़ देना चाहिए कि अब इन दोनों की बातचीत के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि दोनों देशों के नेता एक बार फिर से तमाम तल्खियों के बावजूद तालमेल बिठाने की इस बार कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को ट्रंप से बातचीत के बाद नेतन्याहू ने इसे बेहतरीन और अब तक की सबसे अच्छी मुलाकात बताया है। वहीं व्हाइट हाउस ने बातचीत को सार्थक, सकारात्मक बताया। खास बात यह रही कि यह बैठक ओवल ऑफिस में बंद दरवाजों के पीछे हुआ और यहाँ पर कोई भी नहीं था, ना किसी को बुलाया गया था। बड़ी गुपचुप तरीके से बातचीत हुई है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर नहीं की गई बाद में। यानी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से दोनों की मुलाकात हुई है। जैसा मैं कल कह रही थी कि देखिए मुलाकात तो होती है, शांति बहुत होती है, लेकिन शांति के पीछे का तूफान, इसी को देखना ज़रूरी है।
एक और खबर आपको बताते हैं। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के बीच ईरान ने खाड़ी में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब के सब्र का बांध भी अब टूट गया है। देखिए, इस पूरे रीजन में इस वक्त तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। अस्थिरता अपने पूरे चरम पर है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि बुधवार 29 जुलाई को उसने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान के समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। मंत्रालय के मुताबिक इन समूहों का संबंध सऊदी अरब की तेल सुविधाओं पर हुए हमले से था। इससे पहले सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने इराक से उड़ाए गए कई ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया। ये ड्रोन पूर्वी सऊदी अरब के तेल सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए भेजे गए थे। एक अलग बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई आतंकवादी ठिकानों, हथियारों, गोदामों, सामान पहुंचाने वाले ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं। यह कार्रवाई लगातार हो रही है। ड्रोन हमलों के जवाब में की गई सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब तनाव बढ़ाना चाहता नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ होने वाले किसी भी हमले का जवाब वो जरूर देगा। वहीं अमेरिकी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इन हमलों में उन समूहों को निशाना बनाया गया जिन्हें ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC अमेरिका की सेना और सऊदी अरब की ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करने के लिए निर्देश दे रही है। सेंटकॉम ने कहा कि पिछले 72 घंटे में IRGC के निर्देश पर 30 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए यानी सऊदी अरब पर, और इसके जवाब में अमेरिका और सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई आतंकवादी ठिकानों, हथियारों के गोदामों और सामान पहुंचाने वाले ठिकानों पर हमले किए हैं। तो ये अब एक अलग मोर्चा खुला हुआ है। यहां अलग एक दूसरे पर हुती और सऊदी अरब की तरफ से हमले हो रहे हैं, या बाकी मिलिशिया ग्रुप जो ईरान के हैं उनकी तरफ से हमले हो रहे हैं। यानी यहां पर भी अशांति अपने चरम पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। अब देखिए, अब ऐसे में अब लगता नहीं है कि यहाँ फिलहाल शांति होगी। इधर नेतन्याहू की मुलाकात, इधर हुती और सऊदी अरब भिड़े हुए हैं, और अरब मुल्कों को तो इसमें जितना नुकसान हो रहा है उसकी तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। आज जो नुकसान हो रहा है, आज अगर गैस या फिर किसी रिफाइनरी पर अगर हमला किया जाता है अरब मुल्कों के किसी इस पर, तो वो सिर्फ आज की दिक्कत नहीं है, वो लंबे समय तक वो दिक्कत चलेगी। और इसीलिए दुनिया सहमी हुई है कि भाई साहब, यहाँ से तो अब अपनी अपनी हितों को किनारे रखिए, दुनिया के हित को ध्यान में रखते हुए जो तमाम फैसले हैं उसे लीजिए। अब देखना होगा आगे क्या होता है। तमाम खबर पर मेरी नज़र बनी हुई है। लगातार अपडेट्स के साथ आपके साथ उपस्थित होती रहूंगी, आपके साथ जुड़ती रहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए, और अपना कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कहते हैं कि कमेंट्स का जवाब नहीं देती है, मैं पढ़ती सब कमेंट्स हूँ, आप देखिएगा उसका जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।